अस्सलाम वालेकुम चाचा वीज़े वाला। एक अहम मौजू के साथ हमारे पाकिस्तानी जब बैरून मुल्क जाते हैं तो अल्लाह ना करे वहाँ पे कोई हादसा हो जाता है और किसी वजह से वो बंदा दुनिया में नहीं रहता और अल्लाह मियाँ के अगली ज़िंदगी में जो कि अबदी है, ये तो सबको पता है कि सब ने जाना है और हमारा ईमान है और यकीन है कि हमने एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है। तो हमारे अक्सर लोगों को इस चीज़ की खबर ही नहीं होती कि इस तरह के हादसे की सूरत में पाकिस्तान से उनको इंश्योरेंस में 14 लाख रुपए वसूल हो सकते हैं उनके लवाहिकीन को। तो चाचा ने सोचा कि आपके साथ ये डिस्कस किया जाए कि उसके लिए कौन कौन से कागजात चाहिए, ताकि अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मौका आए तो आप वो पैसे क्लेम कर सकें। अगर आपके कागजात पूरे होंगे तो 1 महीने का टाइम लगता है। और ये अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे, एक तो मैं प्रोसेस समझाऊंगा और एक पहले दिन से अपने मामला सीधे रखें ताकि बाद में परेशानी ना बने। ये एक फॉर्म है, ये मैं बच्चों से कहता हूँ कि ये यहाँ पे वीडियो में साथ लगा देंगे, इस पर डिटेल लिखी हुई है कि इसके साथ कौन कौन से कागजात चाहिए। ये फॉर्म आपको प्रोटेक्टर ऑफिस से, जहाँ से बंदा बाहर जाने के लिए प्रोटेक्टर करवाता है, ये फॉर्म वहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ कागजात क्या क्या लगाने हैं। पहले नंबर पे इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट। जब भी प्रोटेक्टर आप करवाते हैं तो एक नीले रंग का फॉर्म होता है जो कि आपका एजेंट आपको कहता है कि ये आपने इसको घर रख के जाना है, इसको घर रख के जाना है, ये असली चाहिए। और घर में रख के किसी ना किसी को बता के जाना है आपने कि भाई ये फॉर्म, ये मेरा इंश्योरेंस का फॉर्म ये पड़ा हुआ है, ताकि अल्लाह ना करे कभी ज़रूरत पड़े तो ये आप इसको इस्तेमाल कर सकें। दूसरा, अगर वो फॉर्म गुम हो गया है, अगर वो फॉर्म गुम हो गया है तो फिर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर बयाने हल्फी, वो भी आपको स्पेसिमेन जो है ना वो दफ्तर से, प्रोटेक्टर ऑफिस से मिल जाएगा। वो बयाने हल्फी ओथ कमिश्नर से आप तस्दीक करवा के वो फॉर्म एक लगा लें तो ये आपकी एक चीज़ मुकम्मल होगी। इसके अलावा उस वारिस की शनाख्ती कार्ड की कॉपी तस्दीक शुदा। कौन सा वारिस जो आपने प्रोटेक्टर करवाते वक्त आपके एजेंट ने आपको कहा कि एक नॉमिनी की कॉपी दे दें, जिसको किसी हादसा केस में पैसे उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाएं, वो बीमा के। इस यहाँ पे मेरी आपसे गुजारिश है कि कोशिश किया करें कि आप ये जो नॉमिनीज है उसकी कॉपी लगाएं, या अपनी वाइफ की लगा दें अगर शादीशुदा हैं, या बाप की लगा दें। तो ये दो केसों में पैसे बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये तो हो गया जी आपके नामजद की शनाख्ती कार्ड की कॉपी। अब जो साहब दुनिया से चले गए हैं, अगला डॉक्यूमेंट उनका जो पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट का सारे सफ़े एक से लेकर आखिर तक सारे सफ़हात की कॉपी। इसके बाद उनका डेथ सर्टिफिकेट यानी मौत का सर्टिफिकेट जो बैरून मुल्क से इशू हुआ वो हो जाएगा। पाकिस्तान सफारत खाना जो भी उस मुल्क में होगा उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC चाहिए, वो भी वहाँ पे किसी उसके दोस्त को कहेंगे, जो भी उसका कोई जानने वाला होगा वहाँ सफारत खाना जाएगा, वो इशू कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर डेड बॉडी पाकिस्तान में आई है तो एयरलाइन का एयरवे बिल जो उसके साथ उसकी टिकट है या जो भी है उसका जो बिल बनता है वो साथ लगा दें। इसके अलावा पाकिस्तान में आने के बाद उसके जो नादरा से उसका डेथ सर्टिफिकेट ले लें, जहाँ पे फौत हुआ है वहाँ से डॉक्टर की रिपोर्ट होनी चाहिए, मेडिकल की रिपोर्ट के भी किस वजह से फौत हुआ है, कोई बीमारी थी, एक्सीडेंट था, क्या था ये। और जो नामजद किया हुआ वारिस नॉमिनीज जो प्रोटेक्टर के वक्त, उसके नाम पे बैंक अकाउंट, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट के नाम पे उसके नाम पे चेक इशू होगा और वो अकाउंट में जमा होगा, तो बैंक अकाउंट की डिटेल चाहिए होगी। इसके अलावा जो साहब दुनिया से चले गए हैं उनके शनाख्ती कार्ड को मनसूख करवाना है नादरा से, उसका एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो साथ लगा दें। अगर कोई रफड़ पड़ जाता है कि नॉमिनीज और जो दूसरे वरसा हैं तो फिर आप अदालत से, वहाँ पे टाइम लग जाता है अगर ये ऐसा केस हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ बीवी के नाम पे हो, वालिद के नाम पे, तो फिर ज़्यादा मसला नहीं है। फिर अदालत से वो जो सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं वो हो, और अगर विरासतनामा बन जाता है, 8-10 बंदे विरासती हैं
तो उसके बाद वो फिर एक और लेटर होता है, उसको कहते हैं गार्डनशिप सर्टिफिकेट के। एक बंदे को आप इख्तियार तफवीज़ कर देते कि ये हमारे वहाँ पे पैसे ले ले, ये हमें दे देगा, ये इसके अकाउंट में बना दें, ठीक है। इसके अलावा आप जब तदफीन हुई है जहाँ पे भी, पाकिस्तान में या बाहर हुई है, तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है कि ये बंदा की कब्र यहाँ पे है, जो भी है, तदफीन का सर्टिफिकेट उसको कहते हैं। वो ये तमाम कागजात जो हैं, इनकी कॉपियाँ ये किसी 17 ग्रेड या इससे ऊपर वाले ऑफिसर से अटैच करवा के आप प्रोटेक्टर ऑफिस में जमा करवा दें, तो 2 महीने के अंदर अंदर ये प्रोसेस सारा होके ये 14 लाख मिल जाएगा। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई कि हमारे अक्सर लोगों को इसकी आगाही नहीं है, आगाही नहीं है। तो ये आप सर्कुलेट करें। अल्लाह करे कि जो भी हमारे प्यारे साथी बाहर गए हैं उन पे ये वक़्त ना आए, उन पे ये वक़्त ना आए। तो लेकिन मौत भरा क्या मेरे भाई, सब ने जाना है। तो इसके लिए आप आपके जाने के बाद अगर आपके जाने पिछले वालों को कुछ फ़ायदा होता है तो ज़रूर होना चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट चाहिए, इसका फॉर्म जो है ये आपको वहाँ से मिल जाएगा, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से। तो ये आप वीडियो देखें, दूसरों को भी पहुँचाएँ ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों को पता हो और किसी एमरजेंसी की सूरत में ये उनको इस्तेमाल भी कर सकते हों। ओके बेटा, आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरा फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचती रहे।